भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से मैंने इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं डाली। बट इसके पीछे मेरा एक बड़ा हेल्थ इश्यू था। एक्चुअली में मेरे लेफ्ट ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो गई थी, जिसके चलते मुझे बहुत सारे काम अवॉइड करने पड़े। बट अब सब ठीक है, इसलिए रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। और मैंने मांगा एक्सप्लेन चैनल और एक लॉन्ग वीडियो चैनल भी बना दिया है, तो वहाँ जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कल से ही गाचिया कुटा की मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि 2025 में एनिमेट भी होने वाली है। और लॉन्ग वीडियोस के चैनल पर माई स्टार की वीडियो भी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। ये कहानी एक 32 इयर्स के बंदे की है, जो कि अपनी जॉब छोड़कर एक एडवेंचरर बनने के लिए निकल पड़ा, जहाँ वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के अंडर ट्रेनिंग लेते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही रात से, जहाँ उसके सीनियर्स उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। अपना हीरो रिक सोचता है कि मैं तो मारा जाऊंगा। इस पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि तुमने इन 2 सालों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है। ई रैंक एग्जाम जैसी छोटी चीज तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मुझे चिंता है कि तुम वहाँ के वैनी को डिस्ट्रॉय ना कर दो। वही नीचे रिक सोचता है कि मैं अपने सीनियर्स के आसपास भी नहीं आता। सब ऐसा सोचते हैं कि अगर तुम्हें अपने ड्रीम्स को चेस करना है तो जवानी से ही उन्हें चेस करना शुरू कर दो, स्पेशली अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्श होता है। बट कुछ एडल्ट्स जो अपने ड्रीम्स पर कभी भी गिव अप नहीं करते, जैसे कि अपना हीरो रिक, जो कि अपना एडवेंचरर एग्जाम देने के लिए गया है। रिक को देखते ही रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान जाती है और बताती है कि मैं एलिसा हूँ। वो बताती है कि मैं उस टाइम सरप्राइज थी जब तुमने अचानक से अपनी जॉब छोड़ दी, बट ये जानकर मैं इससे भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि तुम्हें अपनी जॉब स्विच करके एक एडवेंचरर बनना है। इस पर रिक कहता है कि अपनी 30s में एक एडवेंचरर बनना सुनने में किसी पागलपन जैसा लगता है। नॉर्मली तुम अपने टीन्स में F रैंक एग्जाम देते हो और बस 2 ही सालों में एक ही रैंक रूकी एडवेंचरर बन जाते हो। तभी उसे एलिसा पूछती है कि तुम 2 साल कहाँ थे और क्या कर रहे थे। इस पर रिक कहता है कि मैं माउंटेन्स में अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी वहाँ एक ड्रंक नाइट आता है और एलिसा के साथ बदतमीजी करने लगता है। एलिसा उसे कहती है कि अभी मैं अपने काम पर हूँ, फिर भी वो नाइट उसे परेशान करते रहता है। ये देखकर रिक बीच में आकर उस नाइट को समझाने लगता है, बट उसी दौरान वो नाइट अचानक से बेहोश हो जाता है। रिक उसे साइड में बिठा कर कहता है कि ज्यादा पीनी नहीं चाहिए और पी कर किसी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तभी एलिसा उसे अपनी टिकट देती है, जहाँ उसका नंबर 4242 था, जो कि एक अनलकी नंबर है। उसके बाहर आते ही उसे रेनेटे नाम की लड़की मिलती है। रेनेटे देखती है कि रिक उसके पॉम पॉम को देख रहा है। इस पर रिक बातें बदलते हुए कहता है कि यंगस्टर्स अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ही जोश में हैं। इस पर रेनेटे कहती है कि इससे मेरे चेस्ट को घुरने से क्या लेना देना। इस बार भी रिक अपनी बातें बदल देता है। मीनवाइल सभी उस नाइट को देखते हैं, जिसके स्टील आर्मर पर हाथों के निशान पड़ गए थे। तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, ये फॉर्मर रैंकर डोमल्ड है, जिसके ऊपर असॉल्ट के भी चार्जेस लगे हैं। तभी एलिसा याद करती है कि ये शायद रिक का काम होगा। दूसरी ओर रिक का फिजिकल टेस्ट चल रहा था, जहाँ ये देखकर एग्जामिनर शॉक हो जाता है कि रिक 32 इयर्स का है। फिर उन लोगों को माना मेजरमेंट टेस्ट देना पड़ता है, जहाँ किसी को C+ तो किसी को D+ मिलता है, बट अपने हीरो रिक को सिर्फ F- मिलता है, जो देखकर बाकी एग्जामिनर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बट रिक के जाते ही वो क्रिस्टल टूट जाता है। नेक्स्ट टेस्ट में उनकी ऑफेंसिव एबिलिटी को टेस्ट किया जाना था, जिसमें एग्जामिनर्स को एक स्लाइम बैग को किसी भी अटैक से इम्पैक्ट करना था। अगर वो चाहे तो वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो स्लाइम इम्पैक्ट को इजीली ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर रिक अपनी ट्रेनिंग याद करता है, जहाँ उसका सीनियर उसे बताता है कि चाहे तुम कोई भी वेपन या मैजिक यूज कर लो, तुम्हारे स्ट्रेंथ का बेस ये तुम्हारा फ्लैश ही रहेगा। अगर तुम इस गोल्डन स्लाइम बैग को सिर्फ अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दो, तो तुम एक ऐसी बॉडी डेवलप कर लोगे जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। इस पर रिक कहता है कि तुम अपने हाथों से सादे ड्रैगन के फैंक्स भी नहीं तोड़ सकते, और गोल्डन स्लाइम तो दूर की बात है। इस पर उसका सीनियर कहता है कि एक एडवेंचरर के लिए ये तो बेयर मिनिमम है। वैसे मैं ऐसे 200 बैग से एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अब से तुम्हें इस बैग को हर दिन 50,000 बार पंच करना होगा। तभी सभी का टेस्ट शुरू हो जाता है, एंड सामने डिएमोट फैमिली का सेकेंड किड आता है। माना जाता है कि उसका मैजिक एक C रैंकर के बराबर है, बट ये प्रोडिजी बच्चा सिर्फ 11 साल
साल का है। वो बच्चा अपना मैजिक अनलीश करता है और नेचर कंपोस्ट मैजिक फ्लेम एलिमिनेट नाम के अटैक को यूज करता है। बट उसका ये अटैक बहुत ही छोटा था। स्टिल सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो सही में एक प्रोडिजी है। वही रिक सोचता है कि क्या ये सच में थर्ड नेचर कंपोस्ट पायरो मैजिक था। वो याद करता है कि उसके सीनियर ने भी इसी मैजिक को अपने ट्रेनिंग में यूज किया था, जिसमें वो लगभग मारा जाता। इस पर रिक सोचता है कि शायद उस बच्चे ने इंडोर इन्वायरमेंट के हिसाब से उस मैजिक को यूज किया होगा और वो सच में एक प्रोडिजी है। तभी रिक की बारी आ जाती है। एग्जामिनर उसे कहता है कि तुम अपने 30s में एडवेंचरर बनना चाहते हो, बट तुम अपना माना इस एज में इतना ग्रो नहीं कर सकते। इनफैक्ट तुम्हारा माना मेजरमेंट टेस्ट भी बहुत ही खराब था, इसलिए मैं एक एडवाइस दूंगा कि तुम अभी ही हार मान लो। उसकी ये बातें सुनकर रिक को अपनी ट्रेनिंग याद आती है, जहाँ उसका सीनियर उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करा रहा था। रिक सोचता है कि मैंने ये डिसीजन अपनी लाइफ में बहुत ही लेट लिया है, बट मेरी एज में एक एडवेंचरर बनना इसमें आखिर गलती क्या है। ये सोचकर वो पूरे स्लाइम बैग को ही तोड़ देता है, जो देखकर सभी के सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। वो बच्चा सोचता है कि आखिर इस ओल्ड मैन में प्रॉब्लम क्या है, बट कोई ना, मेरी स्पेशलिटी डिफेंस मैजिक में है। मैं उसे नेक्स्ट टेस्ट में उसे उसकी जगह दिखा दूंगा। बट नेक्स्ट टेस्ट में भी रिक फोर्थ नेचर कंपोस्ट मैजिक अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर लेता है। इस पर वो बच्चा सोचता है कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता। रिक का ओपोनेंट उसका अटैक ब्लॉक करने के लिए उसकी तारीफ करता है। इस पर रिक कहता है कि थैंक यू, मैंने अपने डिफेंस मैजिक को प्रॉपरली यूज किया था, बट उसने तो सिर्फ एयर कुशन मैजिक को यूज किया था, जो कि फर्स्ट नेचर मैजिक है। ये सुनकर उसका ओपोनेंट उसे और भी हायर टियर वाला मैजिक यूज करने कहता है, बट रिक बताता है कि वो सिर्फ फर्स्ट नेचर मैजिक को यूज कर सकता है। इस पर सभी शॉक हो जाते हैं, बट रिक कहता है कि तुम अपना हायर टियर मैजिक यूज करो, मैं ठीक रहूंगा। इस पर उसका ओपोनेंट समझता है कि रिक उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रिक पर करता है, जिसकी वजह से उनका बैरियर भी टूट जाता है। वही इस अटैक को रॉयल नाइट का फर्स्ट रैंक सिल्वेस्टर देख लेता है। सिल्वेस्टर एग्जाम साइट पर जाकर पूछता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इस पर उसे रिक ने अभी तक जो किया वो बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि उसने फर्स्ट नेचर मैजिक से एक 5th रैंक मैजिक को ब्लॉक किया है। बट ये जानकर वो भी शॉक हो जाता है कि रिक 32 इयर्स का है और उसने 14 साल रिसेप्शनिस्ट का भी जॉब किया है। इस पर वो नाइट पूछता है कि क्या रिसेप्शनिस्ट ये टाइटल किसी ड्रैगन को मारने से मिलता है क्या, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई टाइटल है जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को मिलता है। फिर कुछ देर बाद रिक अपना रिटन एग्जाम देकर रेनेटे से मिलता है। यह रिक बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो इस एग्जाम को पास कर लेगा, बट वो श्योर नहीं था कि वो फर्स्ट एग्जाम को पास भी कर पाएगा या नहीं। इस पर रेनेटे कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा, आखिर तुमने इन 2 सालों में बहुत ही ग्रोथ करी है। तभी वहाँ पर वो रिच बच्चा फ्रीड आता है। उसे देखकर रिक सोचता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, इसलिए वो उसके साथ उसके पेरेंट्स को ढूंढने जाता है। लेकिन फ्रीड कहता है कि मजाक मत करो, एग्जाम में मुझे ब्रिलियंट दिखना था, बट सभी स्पॉटलाइट तुमने छीन ली। फ्रीड को रोता देख रिक टेंशन में आ जाता है। तभी वहाँ फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका भी आ जाती है और फ्रीड को रुलाने के लिए रिक को डांट लगाती है। वही फ्रीड कहता है कि इस 40 साल के बुढ़े ने मुझे बुली किया। इस पर रिक चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपने 30s में हूँ, ना ही कि 40s में। बट एंजेलिका रिक को डांट लगाती रहती है और अपना ग्लव फेंक कर उसे ड्यूएल के लिए चैलेंज करती है। बट यहाँ पर रिक फाइट नहीं करना चाहता था, बट वो उसका ग्लव उठाकर कहता है कि तुम अपने ग्लव को खराब कर रही हो। मुझे शक है कि तुम्हारी जैसी लीच लड़की को लॉन्ड्री कितना मुश्किल होती है ये पता भी होगा। तभी उसे रियोनेटे समझाती है कि तुमने उसके ग्लव को उठाया, इसका मतलब कि तुमने उसके ड्यूएल को एक्सेप्ट किया है। फिर वो लोग ड्यूएल के लिए एक एम्प्टी स्टेडियम में जाते हैं, जहाँ एंजेलिका डिसाइड करती है कि अगर इस ड्यूएल में कोई हारता है तो वो दूसरे का लाइफ टाइम के लिए नौकर बन जाएगा। वही रियोनेटे रिक को बताती है कि एंजेलिका रॉयल नाइट्स की 2nd क्लास नाइट है। रॉयल नाइट से फिल्म किंगडम के पीस कीपिंग के इंचार्ज है। अगर वो C क्लास की नाइट है तो वो B रैंकर की एडवेंचरर बन जाती है। इसका मतलब कि वो एक हाई लेवल मॉन्स्टर को अकेली हैंडल कर सकती है। ये सुनकर रिक पैनिक करने लगता है, इसलिए रेनेटे उसे अपने ट्रेनिंग का टाइम याद करने कहती है, जो याद करते ही रिक उल्टियां करने लगता है और अपनी नर्वसनेस छोड़कर कॉन्फिडेंट फील करता है। रेनेटे कहती है कि आखिर तुमसे यही उम्मीद थी, आखिर तुम कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के मेंबर हो जिसका नाम है और चालकम फेस्ट। रेनेटे की बातें सुनकर रिक ड्यूएल के लिए उतर जाता है और देखता है कि एंजेलिका एक स्पोर्ट्स वुमन है। तभी पलक झपकते ही एंजेलिका उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि ये तो बस मैंने तुम्हें ग्रीड करने के लिए किया, फिर भी एक एफ रैंकर के लिए ये भी बहुत फास्ट होगा। तभी फ्रीड एंजेलिका की बड़ाई करते हुए कहता है कि मेरी बड़ी बहन को उसकी स्पीड की वजह से लाइट स्पीड एंजेलिका कहा जाता है। आगे
आगे एंजेलिका ब्लिंक स्टेप नाम के अटैक को यूज करती है, लेकिन उसे अपनी ओर आते हुए रिक आसानी से देख रहा था। उसके लिए स्पीड उसके नॉर्मल स्पीड से भी बहुत स्लो थी। वो सोचता है कि बट उसे तो लाइट स्पीड एंजेलिका बुलाया जाता था। तभी रिक उसका अटैक डॉज कर लेता है। एंजेलिका को विश्वास नहीं होता कि इतना ऑफ गार्ड रहने के बावजूद भी उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया। और यहाँ पर कुछ ही फर्स्ट क्लास नाइट्स हैं जो कि उसकी स्पीड से रिएक्ट कर सकते हैं। एंजेलिका उसके डॉज को एक एक्सीडेंट समझकर उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार भी रिक को सभी चीजें बहुत ही स्लो दिख रही थी। रिक सोचता है कि आखिर ये रॉयल नाइट में एंटर कैसे हुई, ये कितनी स्लो है, क्या ये नेपोटिज्म की वजह से है क्या, शायद मैं ही बहुत स्ट्रांग हूँ। तभी एंजेलिका को ठोकर लग जाती है और वो घूमते हुए रिक की तरफ बढ़ती है। रिक कैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करता है और सोचता है कि उसके इस अटैक को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था और मैं सोच रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, कितना एरोगेंट बन गया हूँ मैं। हमारी एबिलिटीज में जमीन आसमान का फर्क है। बट दूसरी ओर एंजेलिका के पसीने छूट रहे थे, इसलिए एंजेलिका अपना और भी स्ट्रॉन्गर अटैक करने जाती है और अपनी हाई स्पीड मोमेंटम टेक्निक को यूज करके ब्लिंक स्टेप लोटा नाम के अटैक को यूज करती है। बट प्रीवियस अटैक के 3 टाइम्स फास्टर होने के बाद भी रिक के लिए ये अटैक भी बहुत ही स्लो था। उसे उसका ये अटैक भी डॉज करता देख एंजेलिका सोचती है कि आखिर इस बंदे में प्रॉब्लम क्या है। वही एंजेलिका ये टेक्निक सिर्फ 3 ही बार यूज कर सकती है, क्योंकि ये टेक्निक उसकी बॉडी पर स्ट्रेन डालती है। फिर भी वो रिक पर अपना अटैक जारी रखती है, फिर भी रिक उसका अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। अब एंजेलिका के पास आखिरी अटैक बचा था, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा देती है। बट फिर से ठोकर खाकर वो नीचे गिर जाती है, जो देखकर रिक जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और जमीन के अंदर 20 फुट लंबा होल कर देता है। ये देखकर एंजेलिका सोचती है कि अगर मैं गिरी नहीं होती तो ये पंच मुझसे कनेक्ट हो जाता। वो रिक से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर रिक बताता है कि मैं फॉर्मर गिल्ड रिसेप्शनिस्ट हूँ, जिसने 2 साल पहले ऐसे फ्रैंक एडवेंचरर शुरू किया। सेकंड क्लास नाइट्स बहुत ही अमेजिंग है, मुझे पता नहीं कि मैं आगे और कितना टिक पाऊंगा, बट मैं इसमें अपना सब कुछ देने वाला हूँ, इसलिए चलो फाइट करते हैं। बट डर के मारे एंजेलिका हार मान लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इस टाइम जीतने दिया, तुम ऐसा मान सकते हो कि मेरे अटैक्स को डॉज करने के लिए ये तुम्हारे लिए प्रेज है। ये बोलकर वो फ्रीड के साथ जाने लगती है, लेकिन रिक उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाता है। बट एंजेलिका रिक की नौकर बनना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहली फुर्सत में वहाँ से भाग जाती है। वही रिक सोचता है कि आखिर ये था क्या, मुझे जीतने जैसा फील ही नहीं हो रहा। तभी उससे रेनेटे बताती है कि फर्स्ट राउंड एग्जाम के रिजल्ट जल्दी अनाउंस होने वाले हैं और मास्टर ब्रॉकस्टोन और बाकी सब तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। अपने सीनियर्स का नाम सुनकर रिक बहुत पैनिक करने लगता है और कहता है कि अगर वो यहाँ पर आए तो मेरी खैर नहीं। एंड दैट्स इट फॉर डे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।